बेटा मैं कुछ नहीं जानती। जब तक इसके ससुराल वाले इससे आके माफी नहीं मांगेंगे मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी। मम्मी आप भी अपनी जिद पे अड़े हो, बहन के ससुराल वाले भी अपनी जिद पे अड़े हैं। कभी कभी जिद ना इंसान का घर खराब कर देती है, ये ना हो बहन का घर खराब हो जाए। हाँ भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मम्मी आपको पता है मुझे यहाँ पे आए हुए पूरा 1 महीना हो गया। मुझे नहीं लगता कि मेरे ससुराल वाले यहाँ पर आके माफ़ी मांगेंगे। मेरी तो उम्मीद ही टूटती जा रही है अब। अरे रेनू बेटा तू क्यों उम्मीद तोड़ रही है? देख लेना माँ बेटे यहाँ पे आएंगे और नाक रगड़ेंगे और माफी भी मांगेंगे और तुझे लेके जाएंगे यहाँ से। पता नहीं मम्मी, आप जो चाहते हो ऐसा होगा या नहीं होगा। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि चिंटू के पापा ने मुझे फ़ोन तक करना छोड़ दिया है। हाँ तो तू इसमें क्यों परेशान हो रही है? वो जब भी यहाँ पे फोन करता था अपने बेटे के लिए फोन करता था, तेरे लिए थोड़ी फोन करता था वो। मम्मी क्यों आप बहन को गलत पट्टी पढ़ा रही हो? आप बहन का घर बसाना चाहती हो या उजाड़ना चाहती हो? जीजा जी ने बहन को कई बार फोन किए थे, लेकिन आपने कभी भी बहन की जीजा जी से बात नहीं होने दी। जब भी जीजा जी बहन को फोन करते थे आप चिंटू को फोन पकड़ा देती थी। अब जीजा जी तो यही सोचेंगे ना कि बहन उनसे बात नहीं करना चाहती है। आपकी वजह से इन दोनों के बीच में गलतफहमियां हो गई थी। और तो और मम्मी आपने तो बहन का फोन ही स्विच ऑफ कर दिया है। अब जीजा जी कहाँ से बहन को फोन करेंगे? तो उस नालायक की ज्यादा तरफदारी मत कर। माना कि मैंने इसका फोन स्विच ऑफ करा दिया, उसके पास तेरा भी नंबर है मेरा भी नंबर है। अगर उसको बात करनी होती तो तेरे पास फोन कर लेता, मेरे पास फोन कर लेता, लेकिन उसको तो बात ही नहीं करनी है, घमंडी कहीं का। मम्मी इसमें घमंडी वाली बात कहाँ से आ गई है? अब बहन ने फोन स्विच ऑफ कर दिया है, जीजा जी तो यही सोचेंगे ना कि बहन ही उनसे बात करना नहीं चाहती है। आपकी वजह से इन दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा हो गई हैं। बहन तो सारी बात छोड़, तू ये बता तू क्या चाहती है? भाई मैं क्या चाहूँगी, मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरा घर बसा रहे। मगर मम्मी की जिद है कि मेरे ससुराल वाले हमारे रिश्तेदारों के आगे आके माफ़ी मांगे। पर मुझे नहीं लगता वो लोग यहाँ पे आके माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि वो लोग भी बहुत ज़िद्दी हैं। भाई जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं ना, मुझे तो इसी बात का डर लगा हुआ है कहीं चिंटू के पापा मुझे तलाक ना दे दें। अरे रेनू बेटा ऐसे कैसे तुझे तलाक दे देंगे? उनके भी घर पे जवान बेटी बैठी हुई है। अगर तुझे तलाक दे देंगे तो उनको अपना डर है कि हमारी बेटी की शादी कैसी होगी। तो थोड़े दिन बेटा और रुक जा, इंतजार कर ले, वो जरूर आएंगे, तुझसे माफी भी मांगेंगे और तुझे लेके भी जाएंगे। मम्मी आपको एक बात बताऊं, मैंने कभी भी लड़के वालों को माफी मांगते नहीं देखा है। ये ना हो आपकी जिद के कारण बहन का भविष्य खराब हो जाए। सोच लो आप एक बार। राजीव, रेनू की बात तो दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। आप ऐसा ना करो, जिसने ये रेनू का रिश्ता करवाया था आप उस बिचौलिए से बात करके देखो, क्या पता वो बात कुछ संभाल ले। डॉली कोई फायदा नहीं किसी से बात करने का। आपको पता ही है मम्मी बहुत जिद्दी है। मम्मी अपने आगे किसी की चलने थोड़ी देती है। वैसे राजीव मुझे बोलना नहीं चाहिए, आज ये जो भी कुछ रेनू के साथ हो रहा है ना, इसकी जिम्मेदार मम्मी जी हैं। मम्मी जी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है रेनू के मामले में। एक माँ को कभी भी अपनी शादीशुदा बेटी के घर में इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बेचारी रेनू आज फंस चुकी है, उसे समझ ही नहीं आ रहा वो करे तो करे क्या। हाँ डॉली, और वैसे भी डॉली मम्मी की एक जिद के कारण पता नहीं कितनी जिंदगियां खराब होंगी। लेकिन आप चिंता मत करो, बहन का घर बसाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। मम्मी गुरुजी के जन्मदिन पर वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त भीड़ होती है। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा आप वहाँ मत जाओ। भाई बहन तू इतनी घबराई हुई क्यों है? भाई जिस बात का डर था वही बात हो गई। चिंटू के पापा ने मुझे डिवोर्स का नोटिस भेज दिया। मम्मी मैं तो कहीं की भी नहीं रही अब। रेनू बेटा तू ये क्या कह रही है? दामाद जी ऐसे नहीं कर सकते, तुझे तलाक दे देंगे, हमारी तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मम्मी अब रोने से क्या फायदा? ये जो भी कुछ हो रहा है ना सिर्फ और सिर्फ आपकी जिद की वजह से हो रहा है। आप ही कहती थी वो यहाँ आके माफी मांगे तो मैं अपनी बेटी को भेजूंगी। मम्मी आपको तो बस यही लगता था ना कि उनके घर में बेटी बैठी है तो वो तलाक नहीं देंगे। देख लो मम्मी अब वो तलाक दे रहे हैं। नहीं नहीं बेटा तू ऐसे मत कह, दामाद जी रेनू को तलाक दे देंगे, रेनू की जिंदगी तो खराब हो जाएगी, साथ में चिंटू की भी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी ये बात तो आपको पहले सोचनी थी, अब गिड़गिड़ाने से क्या फायदा?
जब से बहन की शादी हुई है तब से आपने बहन के घर में इंटरफेयर किया है। मैंने आपको कितनी बार बोला था कि बहन के घर में इंटरफेयर मत करो मत करो मत करो, लेकिन आप किसी की सुनते कहाँ थे। तू सही कह रहा है बेटा, मैं रेनू के घर में बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी करती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटा मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू रेनू का घर बचा ले बेटा। मैं तो बहन का घर बचा ही लूंगा मम्मी, क्योंकि ये पेपर असली नहीं है, ये पेपर नकली हैं और ये पेपर मैंने यहाँ भिजवाए थे। क्या बेटा तू सच कह रहा है? ये पेपर नकली है, असली नहीं है? दमाद जी रेनू को तलाक नहीं दे रहे? नहीं दे रहे हैं मम्मी तलाक, और मेरी जीजाई से फ़ोन पे बात हो गई है। जीजा जी बहन को बहुत प्यार करते हैं। मम्मी आज शाम को चलेंगे हम, बहन को उनके यहाँ छोड़ आएंगे। फ्रेंड्स, ज़्यादातर बेटियों के घर खराब उनके पेरेंट्स की वजह से होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स अपनी बेटियों के घर के छोटे छोटे मामलों में भी दखल अंदाजी करते हैं, जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आपकी बेटी के साथ सच में कोई अत्याचार हो रहा है तो आप अपनी बेटी के घर में दखल अंदाजी करो, अदरवाइज अपनी बेटी के घर से दूर ही रहो तो अच्छा रहेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।